नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई जानकारी अपने बारे में जानने के लिए कि आप अपने बारे में कैसे जान सकते हैं। बिल्कुल ही नया तरीका है अपने बारे में जानने का। अगर आपके पास आपकी जन्म पत्रिका नहीं और ना ही बन सकती है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म की तारीख बिल्कुल सटीक याद है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो आप अपना बर्थ चार्ट यानी अपना बर्थ ग्रिड बनवाकर अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जो आपके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देता है और आपके जीवन के हर पहलू के बारे में बता देता है। तो इसको समझने के लिए जो मैं आपको प्रोग्राम यहाँ बता रही हूँ उसको आप बहुत ही ध्यान से और गौर से और समझ के समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चार्ट नजर आएगा। यहाँ पर आपको 3x3 का एक ब्लॉक नजर आएगा। अगर आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पर तीनों सेक्शंस जो बने हुए हैं उन तीनों में 3-3 ब्लॉक्स हैं, तभी इसको कहा गया है 3x3 का ब्लॉक। यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में चलेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो आप देखेंगे वहां पर क्या लिखा हुआ है, थॉट प्लेन। उसके जस्ट पास में लिखा हुआ है विल प्लेन और लिखा हुआ है एक्शन प्लेन। तो यहां से हम सीधा देखते हैं तो सबसे पहली बात तो यहां पर थॉट प्लेन, विल प्लेन और एक्शन प्लेन, और यहां से हम यहां पर आड़ा देखते हैं तो यहां वाला भाग जो है वो है मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन। इसमें जो नंबर रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट सेट रहते हैं। इसमें हम कोई भी हेरा फेरी नंबरों की नहीं कर सकते हैं। तो पहले यहां पर क्या आएगा, 4, 9 और 2। नीचे वाले ब्लॉक में आएगा 3, 5 और 7 और उसके नीचे वाले ब्लॉक में आएगा 8, 1 और 6। ये जो नंबर है इन सब के कौन है, राशि स्वामी भी हैं। तो यानी 4 नंबर का स्वामी कौन है, राहु। इस ब्लॉक का 9 नंबर का मंगल, 2 नंबर का चंद्रमा, 3 का यहाँ पर आ गया बृहस्पति, 5 का बुध, 7 का केतु, 8 का शनि, 1 का सूर्य और यहाँ पर आया शुक्र। ये पूरा का पूरा ब्लॉग अपने बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान करने का काम करता है इन ग्रह से संबंधित। यहाँ पर ये जो पहला ब्लॉग है यानी जहां पर आपने नंबर देखा है 4 लिखा हुआ, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 नंबर जो है वो लिखा हुआ है। तो 4 नंबर के ऊपर मेंशन देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, राहु करा हुआ है। तो ये व्यक्ति के बारे में वेल्थ और उसकी प्रॉपर्टी और उसकी प्रोस्पेरिटी, इन तीनों के बारे में बताने का काम करता है। जहां पर 9 नंबर लिखा है यानी मंगल का घर जो है, यहां पर ये क्या प्रदान करता है, ये आपको प्रदान करता है यहाँ पर रिपब्लिकेशन। आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपका लोगों में उठना बैठना कैसा है, आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, क्या आप उसका लाभ उठा सकते हैं, क्या वो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। ये सारी बातें हमें कहां से पता चलती है, यहां से पता चलती है। आपका फेम कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये सब पता चलता है हमें इस ब्लॉक से। फिर जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है चंद्रमा, ये आपके बारे में क्या बताता है, ये बताता है आपकी मैरिज लाइफ के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, और हम बात करें तो आपकी मां के बारे में भी। यहां से ठीक नीचे आप देखेंगे जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है बृहस्पति। वो किस बारे में जानकारी देता है, आपके हेल्थ के बारे में, आपके वेल्थ के बारे में और आपके पास्ट के बारे में, यानी अब तक जो आपके जीवन में बीत चुका है उसके बारे में। जहां पर लिखा हुआ है 5 नंबर, ऊपर लिखा है बुध, तो ये आपकी वाणी के बारे में, आपकी बुद्धि के बारे में बताता है। आप कितना जल्दी अपनी बीमारियों से ठीक हो जाते हैं उसके बारे में बताता है। यहां तक कि आपके भाग्य के बारे में भी ये बताने का कार्य करता है। इसी के ठीक पास में लिखा हुआ है नंबर 7 के ऊपर लिखा है केतु, तो ये बताता है आपकी कम्युनिकेशन पावर को। आपके चिल्ड्रंस के बारे में भी ये यहाँ पर बताने का कार्य करता है। और आपका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, किन चीजों से आप अपने मन को बहलाते हैं, आप कैसे खुश रहते हैं, किन किन बातों पर उदास हो जाते हैं, ये सारी बातें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर की, जिसके ऊपर लिखा हुआ है शनि। तो यहाँ पर ये बताता है आपके विजडम के बारे में, आपको कितना आराम पसंद है, क्या आप ज्यादा काम करना चाहते हैं या आराम पसंद व्यक्ति हैं, आप उदास रहना पसंद करते हैं या उत्साहित रहना पसंद करते हैं,
क्या आपका भाग्य कहता है आपके बारे में, क्या आपका फेथ बताता है आपके बारे में, क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं आपके बारे में, उन सभी बातों के बारे में भी ये बताने का कार्य करता है। एक नंबर की बात करते तो सूर्य आपका फेम, आपके फादर के बारे में बताने का कार्य करता है। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप परिवर्तन का सोच रहे हैं अपने जीवन में तो उसके बारे में भी यहाँ पर ये आपको बताएगा। आपकी आईसाइट के बारे में आपको बताएगा। आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है उसके बारे में भी ये आपको यहाँ पर बताएगा। आपके करियर में कितने उतार चढ़ाव आने वाले हैं उसके बारे में भी बताएगा। स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, वो भी आपको यहाँ पर ये बताएगा। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर 6 नंबर की, तो 6 नंबर के ऊपर लिखा है शुक्र। तो ये आपको आपके फादर के बारे में भी बताता है। आप लोगों की मदद करने वाले होंगे, लोगों से आपको मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में भी आपको बताएगा। आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा उसके बारे में भी ये जो ब्लॉग है वो आपको बताएगा। आपकी यात्राएं कितनी होने वाली है, आपकी फॉरेन यात्रा है कि नहीं है, आपके ट्रेवल से आपको कितना लाभ मिलने वाला है, कहीं यात्रा के बीच में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। जब भी आप ट्रैवल करते हैं बीमार हो जाते हैं, काफी लोगों को भी ऐसी समस्या आती है, तो उससे रिलेटेड भी जानकारी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देखने में ये 3x3 का ब्लॉग है, लेकिन हमारे कई सारे सवालों का जवाब ये हमें प्रदान करता है। अब हम जानेंगे ये काम कैसे करता है, तो इसी के लिए हम एक ब्लॉग और बनाएंगे 3x3 का चार्ट बनाएंगे यहाँ पर कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हमने एक व्यक्ति की जानकारी ली है जिनका नाम है सतीश कुमार। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/12/1974। यहाँ पे हमें टाइम की जरूरत नहीं है, केवल डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे। तो जैसे 19 है तो 1 + 9, 12 है तो +1 + 2 +1 + 9 + 7 + 4, इन सब का यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ का क्या कर लेंगे हम यहाँ पर टोटल कर देंगे। और टोटल कितना आएगा यहाँ पर 34 आया। अब 3 और 4 को भी एकल नंबर में परिवर्तित करना पड़ेगा, यानी सिंगल नंबर में। तो सिंगल नंबर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 4 = हो गया 7। तो यहाँ पर ये नंबर आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो करेंगे हम डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो 1 + 9 करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है पूरा का पूरा हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका नंबर चाहिए। तो 1 + 9 करेंगे तो = आ जाएगा क्या, 10। तो 10 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल नंबर में कन्वर्ट। तो 1 + 0 करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, नंबर 1। तो हमारे 2 प्रोसेस हो गए कंप्लीट। अब बनाएंगे हम चार्ट 3x3 का, ठीक है। वर्टिकल वे में एंड हॉरिजॉन्टल वे में हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, थॉट प्लेन, सेकंड वाले ब्लॉक में विल प्लेन और तीसरे वाले प्लेन में लिखेंगे एक्शन प्लेन। ये जो होता है वो ठीक ऊपर से नीचे की ओर आता है। आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मैंने एरोज भी बना रखे हैं, तो आपको एरोज से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या चलेगा, ऊपर से नीचे की ओर चलेगा। उसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो मेंटल प्लेन है। तो यानी अगर हम यूं बात करेंगे आड़े वे में, सीधे में थॉट प्लेन और आड़े में चलेगा मेंटल प्लेन, फिर विल प्लेन चलेगा सीधे में और आड़े में चलेगा इमोशनल प्लेन, फिर सीधे में चलेगा एक्शन प्लेन और आड़े में क्या चलेगा, प्रैक्टिकल प्लेन। अब हम क्या करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट चार्ट है उसको सामने रखेंगे और ठीक उसके पास में रखेंगे ये दूसरा चार्ट। जो नंबर जहां पर है वही नंबर वहीं पर ही आएगा। यहां पे हम कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, इस बात का रखना पड़ेगा ध्यान। इस चार्ट को बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूं। बनाने के बाद में आप अपने बारे में कैसे जान सकते हैं, सिर्फ एक शॉर्ट वे में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से जाना जा सकता है, लेकिन पूरी डिटेल सही तरीका क्या है, आपको इसके लिए पूरी की पूरी क्या लेना चाहिए, यहां पर अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए हमसे कंसल्ट करके, क्योंकि पूरा यहां पर प्रोसेस समझा पाना मुश्किल है। तो जितना हो सकता है मैं आपको कम से कम शब्दों में यहां पर समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो यहां पर अपने को क्या करना है, जहां पर लिखा हुआ है नंबर 4, वहां पे क्या लिखना है, हमको 4 से संबंधित अंक ही लिखना है। तो अब हम जाएंगे इनके डेट ऑफ बर्थ पे। 19 पे हमारे पास में 4 नहीं है, 12 पे हमारे पास में 4 नहीं है, 1974 पे हमारे पास में 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो 4 है उस 4 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, थॉट प्लेन पे लिख देंगे। उसके बाद में फिर हम चेक करेंगे, यहां पर हमारे पास में अगला नंबर है 9। तो डेट ऑफ बर्थ जो कंप्लीट हमारे पास में ईयर के साथ में, वहां पे 9 जहां पर आया हुआ है, तो जैसे आप देखेंगे मंथ, यहां पर हमारे पास डे में क्या है
डेट में 19 आ रहा है तो इसका 9 हम सेकंड वाले ब्लॉक में फिल कर देंगे। फिर ईयर में हमारे पास में 9 आ रहा है वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में फिर हम चलेंगे आगे नीचे वाले प्लेन में। नीचे वाले प्लेन में हम चलेंगे तो 3 नंबर यहाँ पर पूरी भी डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं आ रहा। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे 5 नंबर पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं आ रहा। उसके बाद में हम 7 नंबर चेक करते हैं तो 7 नंबर हमको हमारे ईयर में यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ईयर में मिल रहा है तो वहां से हम क्या करेंगे 7 नंबर लिख देंगे यहाँ पर ऊपर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नीचे जो हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ टोटल की थी वहां पर भी हमें 7 नंबर मिल रहा था तो वो 7 नंबर हम वापस रिपीट में यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 777। फिर हम चलेंगे हमारे थर्ड रो में। जो हमारी थर्ड रो है वहां पर हम चेक करेंगे भाई 8 नंबर कहीं मिल रहा है क्या। 8 नंबर हमें कहीं भी नहीं मिल रहा पूरी डेट ऑफ बर्थ में तो वो ब्लॉक भी क्या रहेगा मिसिंग रहेगा। उसके बाद में हमारा जो ब्लॉक है वो 1 नंबर का आता है यानी सूर्य का घर आता है। तो सूर्य के घर में हम देखेंगे भाई हमें एक तो कई सारे मिल रहे डेट ऑफ बर्थ में, जैसे 19 में से 1 मिल गया तो हमने 1 यहाँ फिल किया। महीना जो 12वां था यहाँ पे उसमें से हमें 1 मिल गया तो हमने 1 यहाँ फिल कर दिया। ईयर में भी हमें 1 मिल रहा है तो हमने 1 यहाँ पर फिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 नंबर रिपीट गए। फिर 6 नंबर ढूंढते हैं, 6 नंबर हमें कहीं पर भी नहीं मिले हैं। यहां पर हम फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास में 1 नंबर और रिपीट हो रहा है यानी टोटल ऑफ डेट की बात करें तो 1 और 0 थी। यहां पर भी हमारे पास क्या है 1 नंबर और आ गया तो वो भी हम यहां पर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहां पर टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 1 1 और 1। तो टोटल कितनी बार हो गया 4 टाइम्स हमको यहां पर क्या मिल गए 1 मिल गए। तो 4 बार नंबर का रिपीटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब ये बन गया हमारा चार्ट। तो फर्स्ट प्लेन में हम यहाँ पर क्या देखेंगे तो इस ब्लॉक के अंदर जितने ज्यादा नंबर जो है वो रिपीट होंगे उतना ज्यादा वो ब्लॉक जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये पूरा ब्लॉक भर जाए ऐसा जरूरी नहीं है, किसी का भी पूरा ब्लॉक नहीं भरता है, कोई ना कोई नंबर हमेशा मिसिंग यहाँ पर देखने को मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा सतीश कुमार जी का यहाँ पर फर्स्ट वेव लाइन में देखें तो यहाँ पर इमोशनल प्लेन में देखें हम यहाँ पर तो यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लॉक है वो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से थॉट प्लेन में देखें तो नीचे 2 नंबर मिसिंग आ रहे हैं। विल प्लेन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मिड वाला यहाँ पर मिसिंग आ रहा है। और यहाँ पर हम अगर एक्शन प्लेन में देखते हैं तो हमारा नीचे वाला जो है वो यहाँ पर मिसिंग आ रहा है। अब इस ब्लॉक से हम प्रेडिक्शन को कैसे जानेंगे, ये ब्लॉक हमें हमारे बारे में कैसे बताएगा, ये मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था भाई हर ब्लॉक अपने बारे में बताता है कि इस ब्लॉक का ये अर्थ होता है। तो अब हम उसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके प्रश्नों के हिसाब से ये ब्लॉक की जानकारियां अलग अलग हो जाएगी। मैंने कोशिश ये की है जितना कम से कम शब्दों में हो आपको समझाऊं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं इस ब्लॉक को। सतीश कुमार जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस ब्लॉग से। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इनका जो यहाँ पर थॉट प्लेन है यहाँ पर तीनों लाइन जो है वो कंप्लीट हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जितना ही रिपीट होगा उतना ही अच्छा होगा। तो ये वाला जो इनका ब्लॉग है यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर मजबूत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे थॉट प्लेन में 4 और 4 रिपीट हो रहे हैं। फिर सेकंड में विल पावर में 9 और 9 रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पर एक्शन प्लेन में भी नंबर 2 जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इनका यहाँ पर थॉट प्लेन, विल पावर और एक्शन प्लेन में से ऊपर के ये सारे ब्लॉक जो है 1 1 और 1, तो मेंटल प्लेन को ये क्या करता है कंप्लीट करता है। तो इस व्यक्ति की हम बात करें तो इनका मेंटल लेवल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मजबूत है। इनके सोचने समझने की शक्ति क्या है बहुत उम्दा है। ये अपनी सोच से बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। थॉट वाली बात करें तो थॉट प्लेन में सबसे पहला जो राहु वाला क्षेत्र है तो वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, मंगल वाला क्षेत्र स्ट्रांग रहेगा। और एक्शन प्लेन में चंद्रमा वाला भी मामला बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। अगर ये अपनी सोच को सही डायरेक्शन में ले जाए, जो सतीश कुमार जी हैं अपनी सोच को अगर सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो ये अपने जीवन में हर एक ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ है सफलता इनसे कभी भी दूर नहीं रहने वाली है। बस इन्हें अपने आप पर कहा जाए, अपने डिसीजंस पर बहुत ज्यादा डटे रहना चाहिए। जो ये सोच रहे हैं उन्हीं चीजों को करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा पे यहाँ पर हम देखें तो सिर्फ एक सिंगल नंबर है, खाली 2 नंबर आ रहा है, रिपीटेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपके मन को डाइवर्जन दे सकता है, मन का भटकाव दे सकता है, डाइवर्जन की स्थिति को यहाँ पर बढ़ा सकता है। तो इनके थॉट प्लेन की हम बात करते तो नीचे के 2 ब्लॉक्स जो हैं वो इनके खाली हैं।
मेंटल प्लेन कंप्लीट है, थॉट प्लेन में 2 नंबर मिसिंग है। अब थॉट प्लेन में मिसिंग है तो जैसा ये सोचते हैं उन विचारों को सामने ला नहीं पाते, ये इनकी तकलीफ थी। भाई जैसा मैं सोचता हूं वैसी चीजें होती नहीं है, जो इनकी समस्या थी। इन्होंने आके हमसे कहा भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं समझ रहा हूं, लेकिन वो सारी चीजों को मैं कर नहीं पाता। प्लानिंग में सारी कर लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं, लेकिन मेरे विचारों को हकीकत में ढालूं कैसे? मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, मैं बहुत ज्यादा केपेबल हूं हर चीज करने के, सामर्थ्यवान भी हूं, लेकिन मैं जब भी उनको आगे ढालने की कोशिश करता हूं ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊं, उसी समय सब कुछ फेल हो जाता है, मेरे सारे प्रयास बेकार जा रहे हैं। तो इस वजह से प्रयास बेकार हो रहे हैं, क्योंकि कमी कहां है? इनके थॉट प्लेन में। मेंटल लेवल ग्रोथ, कंप्लीटली ग्रोथ, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 ब्लॉक्स खाली होने के कारण ये दिक्कत आ रही है। तो करना क्या चाहिए? इनको इन 2 ब्लॉक से संबंधित उपाय करने चाहिए, बृहस्पति से संबंधित और शनि से संबंधित। क्यों? क्योंकि 2 ब्लॉक्स जो खाली हैं वो किससे रिलेटेड है? गुरु से संबंधित और शनि से संबंधित। अब हम बात करते हैं इनके यहाँ पर विल पावर की। विल पावर, और यहाँ पर हम बात करेंगे सीधा और आड़ा यानी इमोशनल प्लेन। यहाँ पर हम बात करें तो इनका जो इमोशनल प्लेन है, इमोशनल प्लेन में इनके 2 ब्लॉक्स खाली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम इनके विल प्लेन की बात करते हैं यूं सीधा, तो यहाँ पर 2 ब्लॉक्स भरे हुए आ रहे हैं जिसमें नंबर्स का रिपीटेशन है। पहले में 9 और 9 आ रहा है और नीचे में 4 बार 1 आ रहा है, 4 टाइम्स 1 आ रहा है। तो ऐसे में हम बात करें तो इनका विल पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, लेकिन इनका इमोशनल प्लेन जो है वो यहाँ पर थोड़ा कमजोर देखने को मिल रहा है। तो विल पावर स्ट्रांग होने से इनके अंदर साहस गजब का आ जाएगा, बहुत ज्यादा साहसी होंगे, इनके मन से डर जो है वो खत्म हो जाएगा। एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो डर होता है ना व्यक्ति के जीवन में, वो कई बार हमें गलत करने से रोकता है, क्योंकि डर क्या करता है? डराता है। तो आप कभी भी कुछ गलत करेंगे तो वो डर आपको डराएगा, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन यहां पर सतीश जी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डर को अपने अंदर से खत्म ना होने दीजिए, क्योंकि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आपके अंदर से अगर डर निकल गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको समझना जरूरी है कि आपके अंदर जो है वो साहस खत्म होकर दुस्साहस में परिवर्तित हो जाएगा। और यहां पर ऐसा देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि ये प्लेन जो है, जो आपका बर्थ ग्रिड है, वो हमें यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके अंदर दुस्साहस वाली सीमा जो है वो बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे वाले में 4 नंबर का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, 1 1 1 एंड अगेन 1। वो किसका नंबर है? सूर्य का नंबर है। अगर ये बढ़ जाए सबसे ज्यादा तो साहस दुस्साहस में परिवर्तित होने में देर नहीं लगता, क्योंकि ऊपर वाला प्लेन जो है वो मंगल का, उसमें भी 2 बार नंबर का रिपीटेशन आ रहा है, 99 का। तो यहां पर आप बिल्कुल कोई गलती ऐसी भारी करेंगे जिसकी वजह से यहां पर आपको दिक्कतें बढ़ जाएं। आपको आपके डिसीजंस जो हैं उनको लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे कोई डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जो बहुत ज्यादा हैस्टी हो और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले भी हो। तो आपको हमेशा लोगों का सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। क्यों? आपका इमोशनल प्लेन खाली है यहाँ पर, तो आपके इमोशंस के साथ में भी लोग यहाँ पर खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस वाला मामला जो है वो कमजोर है। साहस आपका अगर बढ़ जाए यहाँ पर तो आप दूसरों की परवाह करना भी कई बार बंद कर सकते हैं। तो वहां पर केवल दिक्कत क्या आएगी? आप दूसरों की परवाह करना बंद कर देंगे जो आपके अपने हैं। लेकिन यहां पर आपका इमोशनल प्लेन कमजोर होने से दूसरे लोग आपका फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर। तो आपको इस बात से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो मीठा बोल बोलकर आपका इस्तेमाल कर रहे हो। यानी ऐसे लोगों से बचें जो केवल आपका फायदा उठाना चाहते हैं। अगर इमोशनल प्लेन कमजोर होता है तो व्यक्ति यहां पर आपका फायदा आसानी से उठा सकते हैं, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। इन दोनों बातों में आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर हम बात करें तो आपका जो नंबर है वो कौन सा मिसिंग है? यहाँ पर इमोशन में आपका जो बृहस्पति है वो मिसिंग है इमोशनल प्लेन में, और बीच वाला नंबर जो है बुध से संबंधित वो नंबर आपका मिसिंग है। और विल प्लेन की बात करें तो 5 नंबर आपका जो है यहाँ पर मिसिंग आ रहा है। तो इससे संबंधित भी आपको यहाँ पर उपाय करने होंगे ताकि जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वह दूर हो सके। तो यानी जिस जिस ब्लॉग में जो जो नंबर मिसिंग आएगा उनसे रिलेटेड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके एक्शन प्लेन की और आपके प्रैक्टिकल प्लेन की। तो यहाँ पे आपकी माता से आपके संबंध जो है वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे,
और लेकिन यहाँ पर आपके जो फादर वाला ब्लॉग है वो यहाँ पर खाली आ रहा है, तो पिता के साथ में यहाँ पर बनने की संभावना जो है वो बहुत ही कम नजर आ रही है कि आपके फादर के साथ में आपकी बिल्कुल ना के बराबर की यहाँ पे निभे। एक बात और, आपका जो इमोशनल प्लेन है यहाँ पर 2 नंबर जो है वो रिपीट में चल रहे हैं, यानी 7 और 7। तो आपको आपके बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन आपके काफी बढ़ाकर रखने चाहिए। आपकी संतान से सुख आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका एक प्लेन जो है वो प्रैक्टिकल प्लेन जो है उसमें से एक पार्ट जो है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, एक्शन प्लेन। तो जैसा आप सोचते हैं कई बार हमेशा वैसा नहीं कर पाते हैं, इसमें दिक्कत आती है। सोचते आप बहुत है लेकिन कर नहीं पाते। प्रैक्टिकल है लाइफ में, लेकिन आपका जो एक्शन प्लेन है उसमें यहां पर 1 नंबर मिसिंग है। तो 1 नंबर मिसिंग होने के कारण क्या होता है, कई बार व्यक्ति कर देता है, सोचता बाद में है। आपके केस में क्या है, आप सोचते तो हैं, फिर उसको करने में दिक्कत आती है। और कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता है, आप बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, उसके बाद आप पछताते हैं कि आपने क्या किया। उसका कारण यहां पर क्या था, आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर आ रहा था वो आ रहा था आपके विल प्लेन के कारण। क्यों? क्योंकि वहां पर रिपीटेशन ऑफ नंबर्स ज्यादा चला गया। इस वजह से आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल होगी। यहां पर आपके अच्छे मकान के योग भी दिख रहे हैं हमें यहां पर, कि आपको यहां पे अच्छे मकान जो सुव्यवस्थित ढंग से बना हुआ होगा वो भी दिख रहा है। आपकी प्रॉपर्टी दिख रही है, आपके सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पे अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर आपको एक बात का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो हैं आपके पास्ट में की हुई गलती को आपके फ्यूचर में ना लेकर आए। अगर आप उन्हें वापस लेकर आते हैं तो आपका प्लेन बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें हो सकती है। दूसरी बात जो है वो आपका यहाँ पे 8 नंबर वाला ब्लॉक भी क्या है, यहाँ पर खाली है। तो ऐसे में आपका फ्रेंड सर्कल जो है उसका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए जो आपको यहाँ पर नशे संबंधित इत्यादि परेशानी दे सकते हो, क्योंकि आपका जो ये ब्लॉग है वो ये यहाँ पे बता रहा है कि आपको कोई ऐसी डिजीज हो सकती है लाइफ में जो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से भी दिक्कत दे, या फिर किसी तरीके की लिवर या किडनी इश्यूज भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपके ग्रिड चार्ट के बना हुआ है उससे। ऐसी डिजीज जो आपको लाइफ लॉन्ग तक बीमार रखेगी, तो ऐसी संगत से आपको बचना है जो आपको किसी तरीके के नशे इत्यादि या किसी ऐसी चीज में आपको फंसा दे जिसके वजह से आपकी बीमारी लंबे समय तक चले। इस ग्रिड के अकॉर्डिंग मुझे आपकी यात्राएं बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर आपकी जो ग्रिड बना हुआ है, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आप फॉरेन में भी काम कर रहे हैं, आपका जो काम है, आपकी जो जॉब है वो यूएई में है, तो इस ग्रिड से भी आपकी ट्रैवलिंग जो है वो मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रही है और आपका करियर भी अच्छा ग्रो करने वाला है। विदेश यात्राएं भी आपकी लगातार चलती रहेंगी, आना और जाना चलता रहेगा। आप अपने लंबे समय के लिए आप वहां पर सेटल नहीं हो सकते हैं, काम से संबंधित वहां पे सेटल होते हुए मुझे इस ग्रिड के अकॉर्डिंग आप देखने को मिल रहे हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आप बेशक भले काम करें बाहर, लेकिन अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आपका प्लेन जो है यहाँ पर वो मुझे कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए आपकी हेल्दी लाइफ जो है वो नजर नहीं आ रही है। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए बहुत ज्यादा। अगर जीवन में आप सफलता चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ उपाय करने चाहिए। आपको धारण करना चाहिए यहाँ पर पुखराज रत्न, कम से कम जो है वो 7 से 8 कैरेट का पुखराज रत्न आप धारण कीजिए। अपनी कलाई पर हमेशा लाल रंग का धागा बांधे। शनि संबंधित काजल का अगर तिलक कर सकते हैं आप तो काजल का तिलक करना शुरू करिए, या फिर आप अपने हाथ में काले रंग का धागा भी बांध सकते हैं। पॉसिबल हो तो ब्लैक कलर का रुमाल भी रखिए, या ब्लैक कलर की वेयरिंग आप थोड़ी बढ़ा दीजिए तो अच्छा रहेगा। शनि पूजन से आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। एक आपके लिए छोटा सा टिप दूंगी, आपके अधीन जो काम करने वाले हैं उनको हमेशा खुश रखिए, उनका ध्यान रखिए। पान के पत्ते पर इलायची का जोड़ा रखकर आप पीपल के पेड़ की जड़ पर उसको चढ़ा दीजिए। शनिवार के दिन में आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप खुद ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी धर्म पत्नी से ये उपाय करवा सकते हैं यहाँ पर। तो इनसे रिलेटेड ये उपाय करने पर इनको यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो इस चार्ट से हमें क्लियर ये होता है कि ये न्यूमरोलॉजी के अंदर जो लूशो ग्रिड है वो हमें किस तरीके से हमारे बारे में जानकारी प्रदान करता है।
इसके अंदर ऐसी कई सारी जानकारियां हैं, हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे करियर से रिलेटेड, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हमारी लाइफ में कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेसेस हैं, हमारे लिए कौन सी दिशा अनुकूल रहेगी अगर हम उस दिशा से काम करें। तो वो सारी बातें इससे हमें इस ग्रिड से पता चल जाती है। देखने में ये 3x3 का एक ग्रिड है, लेकिन हमारे कई सारे जीवन के रहस्यों को खोल कर रख देता है। ये एक ऐसा तरीका है अपने बारे में जानने का जिससे आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं, और ये आपको आपकी लाइफ पाथ के बारे में क्लियर बता देगा कि क्या क्या हर्डल्स आपकी लाइफ में आएंगे, कैसे आप उन्हें दूर कर सकते हैं, उन सभी के बारे में। तो इसीलिए अगर आपके पास में आपकी जन्म पत्रिका नहीं बनी हुई है तो सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए लोशो ग्रिड से अपने बारे में जानने का। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। देखना ना भूलिएगा हमारा कल का प्रोग्राम नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।